नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौर आपका क्रैकर सब के इस ऑनलाइन मंच से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस तरह के जो क्वेश्चन आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दिए होंगे बेटा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आखिरी बार दिख रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद अगर आपको कहीं दिखते हैं तो आपका आंसर हैंड टू हैंड आएगा भी। आइए समझते हैं, पढ़ता हूं क्वेश्चन को। एक पार्टी में 10 सदस्य हैं, सभी सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? क्या बोला गया बेटा? अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। देर आर 10 मेंबर्स इन अ पार्टी एंड ऑल द मेंबर्स शेक हैंड्स विथ ईच अदर, सो हाउ मेनी टाइम्स विल दे शेक हैंड्स इन टोटल इन द पार्टी? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अब समझिएगा बेटा, 10 जने हैं पार्टी में। कितने जने? 10 जने हैं। अगर 10 जने हैं, फॉर्मूला बता दूंगा, सब बता दूंगा। पहले आया कैसे वो देख लीजिएगा। सुन रहे हो ना चोटाओं? सुन लो इधर। तो सबसे पहले देखिएगा, 10 जने हैं। अच्छा, 10वां जना अगर खड़ा होता है, 10 जने हैं और 10वां जना खड़ा होगा, और 10वां जना खड़ा होगा तो कितने जनों से हाथ मिलाएगा? 9 जनों से हाथ मिलाएगा। अच्छा, 9 जनों से हाथ मिलाने के बाद वो चला जाएगा, क्योंकि उसने सभी जनों से हाथ मिला लिया है। फिर 9 नंबर का जना खड़ा होगा और वो कितने जनों से हाथ मिलाएगा? 8 जनों से हाथ मिलाएगा। समझ रहे मेरी बात? अब 7वां जना खड़ा होगा तो 6 से मिलाएगा, 5वां खड़ा होगा तो 4 से मिलाएगा। बात को समझिएगा आप लोग। अगर 10 जने थे बेटा, बात को सुन रहे हैं आप लोग, 10 जने थे तो 10वां जना 9 जनों से हाथ मिलाएगा, तो 10वां जना कितनी बार हाथ मिलाएगा? 9 बार। 9वां जना कितने जनों से हाथ मिलाएगा? 8 बार। 8वां जना कितने से? 7 से। इसी करते करते दूसरा जना कितने से हाथ मिलाएगा? 1 से। और जो लास्ट में बचेगा वो कहेगा भाई साहब मुझे हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे हाथ मिला चुका था भाई। यानी कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो होंगे बेटा, ये होंगे। अब आप ये कहोगे सर तो 10 था तो इसलिए फिर भी जोड़ देंगे हम लोग, ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो बात को समझिएगा बेटा, 10 सदस्य थे ना, तो हमने जोड़ना कहां से प्रारंभ किया? 9 से लेकर 1 तक। अगर सदस्य 5 होते तो हम जोड़ना कहां से प्रारंभ करते? 4 से लेकर 1 तक। 100 जना होता तो हम जोड़ना कहां से प्रारंभ करते? 99 से प्रारंभ करते। यानी हम ये समझे कि हमें जो एडिशन करना है, जो हमें समिशन करना है, वो क्या करना है? एक कम से करना है। और ये नेचुरल नंबर के प्राकृत संख्याओं के योग का ही तो सूत्र है। और अगर ये प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र है तो देखिएगा ना, प्राकृत संख्याओं के योग में भी एक कम करना है हम लोगों को, तो हम n की जगह n-1 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-1/2 बन जाएगा। सुन रहे मेरी बात आप लोग? क्या बन जाएगा? n-2 बन जाएगा। तो क्यों ना हम लोग अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इन क्वेश्चनों को हमारे दिमाग में बिठा लें। आओ मेरे धुरंधर साथियों, देखते हैं कि क्या कह रहा है। आपसे पूछा गया कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, यानी कि अगर अंग्रेजी में इसे समझे तो ये क्या पूछना चाह रहा बेटा आपको? नंबर ऑफ हैंडशेक। नंबर ऑफ हैंडशेक तो बताइएगा, नंबर ऑफ हैंडशेक का फॉर्मूला क्या होगा? n-1/2 होगा। अरे कितना होगा? n-1/2 होगा। मेरी बात को सुनिएगा, एक बंदे ने इस बंदे से हाथ मिलाया, तो बताओ नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हुआ? कितना हुआ? तो आपका जवाब आएगा 1 हुआ। लेकिन फिर आपसे पूछा कि बताओ कितने हैंड मिले, कितने हाथ मिले? तो जवाब आएगा 2 मिले भैया। अगर हैंडशेक 10 होते, नंबर ऑफ हैंडशेक 10 होते, तो आपके हाथ कितनी बार मिलते? 20 बार मिलते, क्योंकि एक हाथ तो उसका और एक हाथ उसका है। अरे बताओ कितनी बार हाथ मिले? 1 बार। कितने हाथ मिले? 2। यानी नंबर ऑफ हैंडशेक तो यह है। तो नंबर ऑफ हैंड, कुल कितने हाथ मिले, कितनी बार हाथ मिले, ये नहीं बोला जा रहा। शब्दों को समझिएगा राजकुमारों। अगर आपसे बोला जाता कितने हाथ मिले, कितने हाथ मिले, तो जवाब आ जाएगा n-1। इसका डबल करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। बस अब आप ध्यान से इन 2 फॉर्मूलों को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। 2 फॉर्मूलों को दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। सवालों की लैंग्वेज बदलेगी, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि n-1/2 लगेगा या n-1 लगेगा।
आइए देखिएगा, पार्टी में 10 जने थे और क्या पूछा है, कुल कितनी बार हाथ मिले, कितने हाथ मिले ये नहीं पूछा है, कितनी बार हाथ मिले, नंबर ऑफ हैंडशेक पूछा है। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ऊपर वाला लग जाएगा। बोलो एन की जगह क्या रखोगे 10, 10 में से 1 गया तो 9 और बटे में 2, 90 में 2 का भाग लगाया तो बोलो आंसर कितना आ गया बेटा, 45 आ गया। सब्र करें आप लोग, हो सकता है अगले क्वेश्चन से आपको समझ आ जाए। आप इन 2 फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बेटा। एक पार्टी में 15 सदस्य हैं, सभी सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, यानी क्या पूछा है आप लोगों से, क्या पूछा है, नंबर ऑफ हैंडशेक पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ हैंडशेक पूछा है। और मेरे धुरंधर साथियों, नंबर ऑफ हैंडशेक का फॉर्मूला n(n-1/2) क्या है रे, n(n-1/2) है। बताएगा n का वैल्यू कितना बेटा, 15 है, 15, ये 14/2 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 105, यानी कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, 105 बार हाथ मिलेंगे। अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को बेटा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन, एक पार्टी, अच्छा नंबर ऑफ हैंड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, n(n-1) बटे में 2 तब लगता है जब शेक पूछता, हैंड शेक पूछता। बोलो n का वैल्यू कितना, जल्दी बोलो 20 है, 20 में से 1 कम किया बेटा कितना आया 19, बटे में 2 नहीं होगा, 19 का गुणा 2 से किया, बोलो आंसर कितना आया 380 आया, मामला ही खत्म हो गया। बस आप इन 2 चीज़ों को देख लीजिएगा कि हमारे पास 2 चीज़ें बेटा, एक तो क्या है, कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे यानी कि नंबर ऑफ हैंडशेक, और नंबर ऑफ हैंडशेक का फॉर्मूला n(n-1/2) और नंबर ऑफ हैंड का फॉर्मूला n(n-1). नंबर ऑफ हैंड का फॉर्मूला क्या है, n(n-1) है, n(n-1) है। अब ये सवाल अपनी लैंग्वेज बदल देते हैं, और अगर ये लैंग्वेज बदल देते तो उसी हिसाब से आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा बेटा। देखो ये 2 जने हैं बेटा, 2 जने, आप समझो ये 2 मुर्गे हैं, इसने इससे हाथ मिलाया और इसने इससे हाथ मिलाया, बताओ कुल कितनी बार हाथ मिले, 1 बार। समझ आ रही क्या बात? अगर वो पूछता कितने हाथ मिले तो जवाब आता बेटा 2। अब आपको सवाल की लैंग्वेज बदल करके मैं क्वेश्चन दूंगा, सुन रहे हो ना पप्पुओं, सवाल की लैंग्वेज बदल करके मैं आपको दूंगा और आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ हैंड का लगेगा या नंबर ऑफ हैंडशेक का लगेगा। ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ हैंडशेक का है, और नीचे वाला जो फॉर्मूला वो किसका है, नंबर ऑफ हैंड का है। लो आओ मेरे चांद सितारों, क्वेश्चन पढ़ो। एक समूह में 30 जने हैं, सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो समूह में कुल कितने उपहारों का आदान प्रदान होता है। मेरी बात सुनो, एक मुर्गा ये रहा, एक मुर्गा ये रहा। अच्छा बताओ, इसने इसको उपहार दिया, क्या मामला खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, अब ये कहेगा ला मुझे भी उपहार दो। बताओ कितने उपहारों का आदान प्रदान हुआ? 2 उपहारों का आदान प्रदान हुआ। तो बताइएगा नंबर ऑफ हैंड हो रहा है या नंबर ऑफ हैंड शेक हो रहा है? बताओ एक आंसर आ रहा है कि 2 आ रहा है? 2 आ रहा है ना, 2 गिफ्टों का आदान प्रदान होगा, इसका मतलब ये सिमिलर है। किससे सिमिलर है? नंबर ऑफ हैंड से सिमिलर है, इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n(n-1) लगेगा बेटा, n(n-1) लगेगा। बोलो यहाँ कितना हो गया 30, और 30 में से 1 गया 29, 29 × 3 कितना हुआ 87। तो बताओ इस समूह में, इस पार्टी में कुल कितने गिफ्टों का आदान प्रदान होगा, कुल कितने गिफ्ट एक्सचेंज होंगे? तो जवाब आएगा 870। और सब व्यक्ति अलग अलग गिफ्ट देंगे भाई साहब, ये वो नहीं कि मैंने तुझे गिफ्ट दिया तूने मुझे वही दे दिया, ऐसा वाला मामला नहीं है ना, सर्कल वाला नहीं है। अच्छा n(n-1) क्यों लगाया, बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा आंसर, ये इसको गिफ्ट देगा, इसको गिफ्ट देगा, तो 2 हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ हैंड है। अगर एक ही होता है तो नंबर ऑफ हैंड होता है, इस बात को समझिएगा आप लोग। 5 असरेखीय बिंदुओं से हाउ मेनी लाइन सेगमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय 5 नॉन कोलिनियर, मतलब अनशंट है, एक रेखा में नहीं है। यानी कि देखो 2 बिंदु है, इस बिंदु से ये रेखा खींची और इस बिंदु से ये रेखा खींची, बताओ रेखा एक आई के 2 आई? तो आपको एक ही आई है। इसका मतलब किससे मिलता जुलता है? नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक। तो ये हैंडशेक से मिलता जुलता है। लो हैंडशेक कर लेते हैं। तो हैंडशेक का फॉर्मूला n(n-1/2। बेटा सवालों की लैंग्वेज बदलेगी, इसलिए आप सवालों को सही से समझिएगा। बोलो n का मान कितना रखूंगा 5, 5 में से गया 4 बटे में 2, 5 चौक 20 बटे में 2,
बताओ कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बेटा? 10। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 10। हर एक बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं ना कहीं छोटे बड़े एग्जाम्स में आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। और अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपका आंसर आएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं आएगा बेटा। सुन रहे हो ना आप लोग? समझिएगा चीजों को आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम पास वालों। एक टूर्नामेंट में 12 टीमें हैं, सभी टीमें एक दूसरे से मैच खेलते हैं, तो टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? कितने मैच खेले जाएंगे? अच्छा, ये एक टीम है, ये एक टीम है, इसने इससे मैच खेला और ये इसने इससे मैच खेला। बताओ मैच 2 हुए कि 1 हुए? पप्पुओं का जवाब आएगा 1 ही हुआ। अरे गांगिया 2 मत जवाब दे दे, पागल है क्या? 2 हुए। अरे पाकिस्तान ने भारत से मैच खेला और फिर भारत ने पाकिस्तान से मैच खेला। पहले भारत ने बॉलिंग करी, उसके बाद भारत ने बैटिंग करी। बताओ कितने मैच हुए? अरे तो 1 ही तो मैच हुआ मूर्खों। इसने इससे मैच खेला, इसने इससे मैच खेला। बताओ एक मैच हुआ ना। नंबर ऑफ हैंडशेक 1 हुआ ना, इसका मतलब किससे सिमिलर है? नंबर ऑफ हैंडशेक से। नंबर ऑफ हैंडशेक का फॉर्मूला n(n-1/2). नंबर ऑफ हैंडशेक का फॉर्मूला क्या बेटा? n(n-1/2). अगर ये 5-6 क्वेश्चन आपने समझ लिए ना, तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूटिलाइजेशन भी समझ में आ जाएगा, फर्क भी समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएगा। पप्पुओं, आज के बाद अब हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हाथ वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा कितने हैं? 12 में से गए 11/2। खत्म बेटा। अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन के आंसर कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से समझा है बेटा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की चीज़ों के साथ। चैनल से जुड़े रहे बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ। बाय बाय बेटा, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।